नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें सबसे पहले देखते हैं मलेरिया। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। जिसके हम रोग कारक की बात करते हैं वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है इसका रोग कारक होता है। प्लाज्मोडियम के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो होते हैं P1 वाइवेक्स और P1 मेलेरी, P1 ओवेल और P1 फेलिस्पेरम। जो सबसे घातक होता है वो फेलिस्पेरम होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो प्लाज्मोडियम के अंदर जो सबसे घातक होता है वो फेलिस्पेरी जो सबसे घातक होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजाइट कहलाती है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था जो होती है वो स्पोरोजाइट कहलाती है। अगर इसके रोग वाहक की बात करें तो वो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, जो इसकी रोग वाहक होती है। रोग कारक और रोग वाहक में कंफ्यूज नहीं होना है। तो रोग कारक जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और रोग वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। प्राथमिक पोषी प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मच्छर होता है, जो लैंगिक अवस्था या जनन अवस्था में होता है। और द्वितीय पोषी जो होती है सेकेंडरी होस्ट, वो मनुष्य अलैंगिक अवस्था या जनन अवस्था होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो रात्रि में तीव्र कंपकपी के साथ तेज बुखार आता है तथा दिन में मनुष्य स्वस्थ होने का अनुभव करता है। रात्रि के अंदर तीव्र कंपकपी रहती है या तेज बुखार आता है और दिन के समय के अंदर स्वस्थ होने का अनुभव रहता है मनुष्य के अंदर, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर इसके उपचार की बात करें मलेरिया के, तो वो होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन सल्फेट। जो सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से जो कुनेन प्राप्त होते हैं, कुनेन सल्फेट, वो इसके उपचार में काम में लिया जाता है। या इसको हाइड्रोक्सी क्लोक्विन जो इसका होता है उपचार में ली जाती है, तो इसका ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एमीबियासिस या एमीबता या एमीबिए पेचिरा। तो ये रोग होता है जो प्रोटोजोआ संबंधित होता है। इसके रोग कारक की अगर बात करें तो रोग कारक जो होता है उसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होती है। इसके रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और संक्रमण की अगर बात करें तो दूषित जल एवं भोजन से संक्रमित होता है। और इसके अगर लक्षण की बात करें तो आंतों में संक्रमण होता है, उल्टी दस्त व तेज बुखार होता है। संक्रमण बढ़ने पर मल के साथ खून आने लगता है, तो ये बहुत घातक बीमारी होती है। और अगर इसके उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ या ORS घोल काम में लिया जाता है। ORS की फुल फॉर्म भी आपको याद में रखनी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं इसके बारे में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पायरिया पेरियोडोनेटाइटिस। जो इसकी पायरिया का जो रोग कारक होता है, तो रोग कारक होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस तथा कभी बैक्टीरिया जनित भी होता है। और इसके संक्रमण की अगर बात करें तो दांतों की सफाई न करना, दूषित जल एवं भोजन से पायरिया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लक्षण जो होते हैं उसके अंदर मसूड़ों में सूजन रहती है, मसूड़ों के अंदर सूजन रहती है। रक्त स्राव तथा मुंह से तेज दुर्गंध आना, या तो रक्त स्राव होगा दांतों से या मसूड़ों से, या मुंह के अंदर तेज दुर्गंध आने लगती है। उपचार के रूप में स्केलिंग इसको काम में लिया जाता है, जो विशेषज्ञ द्वारा दांतों की सफाई की जाती है, जिसको स्केलिंग कहा जाता है। या एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम में ली जाती है नियमित रूप से दांतों की सफाई, तो ये इसके उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। तो पायरिया को आपको पूछ सकता है कि पायरिया किससे संबंधित है, तो वो दांतों से या मसूड़ों से संबंधित रोग है। अब बात करते हैं लिस्मानियासिस या काला अंजार या ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है इसको। तो ब्लैक फीवर होता है या काला अंजार, उसके बारे में देखते हैं।
जो इसका रोग कारक होता है वो होता है लिस्मानिया डोनोवानी, जो इसका रोग कारक होता है। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और रोग वाहक की अगर बात करें तो रेत मक्खी जो होती है वो इसके अंदर रोग वाहक होती है। रोग कारक जो होता है वो होता है लिस्मानिया डोनोवानी, और रोग वाहक जो होती है वो रेत मक्खी जो इसकी रोग वाहक होती है। तो इसको ध्यान में रखना। अगर इसके लक्षण की बात करते हैं तो आरबीसी की संख्या में कमी, तो लक्षण होता है जो आरबीसी की होती है उनकी संख्या में कमी आने लगती है। या हम बात करें कि शरीर पर काले धब्बे बनने लगते हैं, शरीर के ऊपर काले धब्बे बनने लगते हैं। एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, एनीमिया रोग होता है उसके भी लक्षण दिखाई देते हैं इसके अंदर। और उपचार के अंदर बात करें तो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है वो इसके अंदर काम में ली जाती है। अब बात करते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस या अफ्रीकन निंद्रा रोग, जिसको निंद्रा रोग कहा जाता है। तो इसके अंदर आप बात करते हैं रोग कारक की। तो रोग कारक जो होता है ट्रिप्सोमा गेमेबियंस जो इसका होता है वो रोग कारक होता है। और रोग वाहक की बात करें तो शीशी मक्खी इसकी रोग वाहक होती है, शीशी मक्खी इसकी रोग वाहक होती है। और इसके लक्षण की अगर बात करें तो जैविक घड़ी तंत्र प्रभावित होता है, तो जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम कहा जाता है, जिससे व्यक्ति को इस समय ही निंद्रा आती है। हर किसी भी समय निंद्रा आ जाती है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता और पूरे दिन निंद्रा की अवस्था में रहता है। उपचार की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ इसके अंदर काम में दी जाती है। तो ये है प्रोटोजोआ संबंधित रोग। तो इसको ध्यान से देखें, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। We'll be right back.